अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन विद ए के। जी नाजरीन, आज की जो एपिसोड है ये है मेल बॉक्स विद आफ्ताब इकबाल साहब। और ये जो हालिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर ये उनका शो है और इंतहाई बहुत संजीदा टाइप का शो है। इसके अंदर आपको जो है ना जानने के लिए बहुत सी बातें मिलेंगी। बाज़ हम सोशल मीडिया के ऊपर जो भी सुन रहे हैं वो बातें इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं हैं जितनी रियलिटी के अंदर आफ्ताब इकबाल साहब ने बताई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमें सिर्फ ये इलेक्शन के बारे में ख़बर मिल रही है, लेकिन जो रियल है जिसकी वजह से कोई भी आगे वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं जा रहा तो वो वजह कोई और है। और वो वजह बताइए आफ्ताब इकबाल साहब ने। तो चलते हैं, हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। सोसाइटी विद अस। सर, आपसे एक दरख्वास्त है कि प्रोग्राम का टाइम तब्दील कर लें, थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया करें। अब इसमें हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले वाला हिसाब है कि अब हम दूर बैठे पहले यहाँ से ख़बर बनाते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, अमेरिका से कुछ चीज़ आ रही होती है, कोई यूरोप से ले रहे होते हैं, फिर पाकिस्तान से ले रहे होते हैं। ये बैनुल अक़वामी नौइयत का, बैनुल बर्रे आज़मी नौइयत का प्रोग्राम हो चुका है अब। तो इसको भेजना होता है फिर अपने स्टेशन पे, वहाँ से ये अपलोड होता है। तो इसमें टाइम लगता है, इसमें एडिटिंग के मराहल भी होते हैं इसमें, क्योंकि लाइव हम जा नहीं सकते, हम लाइव नहीं करते। वरना तो बहुत आसान है कि इस वक्त भी बैठे हैं, जो सिचुएशन हुई लाइव कर दें, वो हम करते नहीं हैं, हमें करनी चाहिए भी नहीं है, कानूनन इसके ऊपर कुछ कदगन है। इसलिए जो मिल रहा है इस पर सब्र शुक्र करें, हालात नॉर्मलाइज होंगे तो इंशाल्लाह। हम पहले भी टाइम के करीब करीब होते थे, अब भी टाइम के करीब करीब होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, इसको इमरजेंसी समझ लें। सर, आज फरवरी 2024 में आप इस बयान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान विल राइज विद और विदाउट इमरान खान। गुड क्वेश्चन, बल्कि वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखें, उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान को घसीटते घसीटते हम इस नहज पे ले आएंगे कि पाकिस्तान का बचना। उस वक्त तो राइज एंड शाइन की बात हो रही थी ना। अब तो जान के लाले और चीज़ होती है, सेहतमंद होना और चीज़ होती है। वो कहते हैं चलो बचते गए है ना। हमारी तो कैफियत अब ये है कि अगर हम बच भी जाएं तो ये गनीमत है। और मैं कहता हूँ कि आज इस वक्त अगर आप इमरान को इस्तेमाल कर लें पाकिस्तान के लिए, इमरान ख़ास तौर पे, इमरान से बेहतर इस वक्त सिचुएशन जो है ना उसका सलूशन, अगर तो पॉलिटिकल सलूशन मांग रहे हैं तो इमरान की मौजूदगी में चाहे पूरा मजमा आप इकट्ठा कर लें, लेकिन इमरान को बीच में बिठाएं, इमरान को एक ड्यू रिस्पेक्ट और ऑनर जो वो डिजर्व करता है वो दें। अगर आप कहते हैं नहीं जी हम क्यों खामखा ऑनर देते फिरें उसे, तो भाई दूसरों को ऑनर दिया जा सकता है। तो अगर इमरान को नहीं ऑनर देते हो तो फिर मौज करो, फिर इमरान के बगैर ही चलाने की कोशिश करें। मैं अपनी उस स्टेटमेंट को इस वक्त सपोर्ट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान विल राइज एंड शाइन विद और विदाउट इमरान इस वक्त, क्योंकि देखें पॉलिटिक्स बड़ी डायनामिक चीज़ होती है। ये कोई एक पत्थर की तरह नहीं है कि आज इसी तरह है तो बस वैसी रहेगी, ये चेंज होता रहता है पूरा निज़ाम। आज तो इमरान की ज़रूरत खुदा की कसम जितनी इस वक्त है वो कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। और अफसोस ये कि इमरान की मौजूदगी में एक बेहतरीन सोल्यूशन, अब डिपेंड इस पे करता है कि इमरान किस हद तक आपके साथ कोऑपरेट करता है। हो सकता है इमरान ही कोऑपरेट ना करे, ये और बड़ी बदकिस्मती होगी, बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि तारीख में जब ये दर्ज होगा ना कि इमरान ने कोऑपरेट नहीं किया था, जी हमने तो उसे कहा था कि आओ और मुल्क को बचाओ जी। लेकिन ये सारी चीज़ें हम तो बाहर बैठे दूर बैठे ही बातें कर रहे हैं ना। लेकिन इस वक्त आइडियल सिचुएशन एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे मैं समझता हूँ कि इमरान को सबसे पहले इस ड्रामे में कास्ट होना चाहिए। शकील साहब जी बिल्कुल, इमरान खान के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि ये क्राइसिस हल हो सकता है। शुक्र है और शकील साहब, आप भी मान की इस वक्त ज़रूरत है। और इकानमी हमारी जो है इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आइंदा 2 साल में आपने एक 28 बिलियन डॉलर्स जो है रीपे करने हैं। तो कैसे आएंगे ये? हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ रही हैं, हमारे
27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कैन यू इमेजिन? तो इनमें इन हालात में क्या आप पॉलिटिकल क्राइसिस अफोर्ड कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें कि पूरा वेस्टर्न मीडिया आपको ब्लैक पेंट करता चला जा रहा है। इंडियन मीडिया के पास इस वक्त बेस्ट कॉमेडी शो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है। बेशक अफगानिस्तान ने कल रात किस कदर संगीन बातें की हैं, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है। इंडिया ने चंद रोज पहले वो एक आग लग गई थी बॉर्डर के ऊपर, दरख्तों को आग लग जाती है कि जी ये डिस्ट्रैक्शन है, इसकी आड़ में कुछ होने वाला है, हो सकता है कुछ आतंकवादी जो है वो इधर उधर। ये देखे ना, जब आप अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं ना इतना ज्यादा, फिर आप कमजोर हो जाते हैं। उस वक्त अल्लाह से मदद मांगे। वाहिद बात जो पिछले 150 साल से मैं डॉक्टर अलवी साहब को देख रहा हूं और बर्दाश्त कर रहा हूं, जो हमारे सदर हैं, अब भी सदर हैं ना, अभी कल तक तो थे जी। उन्होंने को वाहिद अगर कोई सेंसिबल बात उस तरफ से आई है, अपना मंशा पैदाइश उन्होंने अगर को पूरा किया है, तो वो ये एक बात करके कि अगर आप क्राइसिस में पड़ जाएं तो खुदाई बंद कर दें, अल्लाह से मदद मांगे, और कोई वजह नहीं कि अल्लाह आपको मदद ना करे। आप नेक नियति से मदद मांगे फॉर पाकिस्तान, अपने लिए ना मांगे, पाकिस्तान के। क्योंकि इस वक्त तो हर चीज का मंबा, हर चीज का महवर, बल्कि सच पूछे तो मसलक जो है वो पाकिस्तान बन चुका है। इस वक्त तो पाकिस्तान को बचाना मकसद है, और उसको बचाओ जिस तरह भी बचा सकते हो। अपनी ईगो को, अपनी इंटरेस्ट को, अपने फायदे नफे नुकसान को बालाए ताक रख के पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है। डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने जो बात की वो उसमें अंग्रेजी में कहते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ होल्स इज इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ होल स्टॉप डिगिंग। तो अनफॉर्चुनेटली हमने वो भी काम नहीं किया। हम एक होल में हैं, एक गड्ढे में हैं, लेकिन आप उसको खोदते भी जा रहे हैं। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली हमने अगर किसी लॉ ऑफ मोशन को अपनाया है ना पॉलिटिक्स में, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। वो एक्शन रिएक्शन वाला यही है ना कि हर एक्शन का रिएक्शन जरूरी है। जो कुछ करना है उसका उलट जरूर करना। न्यूटन को हमने यहां तक, तो मेरा ख्याल है उसकी तस्वीर भी हमें थानों में, दफ्तरों में, बल्कि असेंबली में लगानी चाहिए। सर, जो कल प्रोग्राम आपका अपलोड हुआ है उसमें आपके अंगूठे पर सुर्ख निशान है, क्या हुआ है सुर्ख निशान? ये किसी की ख्वाहिश महूम हो सकती है कि मुझे को कट आया वो मार्कर था मेरे हाथ में, रेड मार्कर था, और बातें करते करते वो चाचा बूटा चुके बेहुदगी करने से बाज नहीं आता, तो मैं उसी परेशानी में होता हूँ कि ये कहीं कुछ ऐसी बात ना कर दे। मैं उसके आंखों के इशारे, उसके दीदे देखता रहता हूँ, तो मेरा हाथ गलती से रेड मार्कर पर चला गया होगा। ओके सर, आज तो इमरान खान जिंदा है, चाहे जेल में सही, मगर उसके जाने के बाद इस मुल्क का क्या हाल होगा? फिलहाल तो दूर दूर तक इन दो बड़ी पार्टियों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, नागजीर कोई नहीं होता, हर एक ने आना जाना, ये सिलसिला रहता है, लेकिन अल्लाह करे कि हमारे पास जितने ये कारामद लोग हैं, ये असासे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा असासा होता है, तो अल्लाह करे कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को टू द मैक्सिमम यूटिलाइज करें फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अभी इमरान से काम लेना है। और वैसे अंग्रेजी में वो कहते हैं ना कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। जी 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 जी, वो तो है कि कोई भी नागजीर नहीं है, हर एक को जाना है। सर, काफी दिनों से डॉक्टर साहिबा नजर नहीं आ रही, वो किधर चली गई हैं? इसलिए कि स्टूडियो बन रहा है। ये भी मैं इत्तला दे दूं कि स्टूडियो अब नई जगह पे बन रहा है, वो जगह मतरूक है मसाइल की वजह से। मसाइल ऐसे थे कि मैंने सोचा कि गैर ज़रूरी तौर पर हम खामखा एक झंझट में पड़े रहें, तो स्टूडियो बन रहा है। इस वजह से हम दीगर प्रोग्राम्स नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक प्रोग्राम चाचा बूटा जो है वो एक कमरे में चुके हो जाता है, तो वो हम करते चले जा रहे हैं। आज और कल मेरा ख्याल उसको भी ब्रेक देंगे। उस प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा चूँकि नहीं, डॉक्टर साहिबा ही नहीं, कोई भी सेंसिबल, बल्कि मुझे शर्म आती है चाचे बूटे को फेस करते हुए। वो इतना वल्गर है बहुत ज़्यादा, और कहता है वर्गलैटी नहीं है। उसने इसका नाम ही वर्गलैटी रख दिया है कि वो इसको बुरा समझता ही नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर साहिबा उस शो में नहीं बैठती। चाचा बूटा नाकाबिले इस्लाह है। जी जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕੌਣ ਘਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ
चाचा बूटा आहो बंदा घटिया है, लेकिन मिलावांगे तेनों के साथ बहुत घटिया है वैसे। उफ, तौबा तौबा तौबा। अच्छा मैनू नहीं घटिया लगता, पता नहीं की गल। इसलिए कि तू आप काफी घटिया है तेनू कितने लगेगा। आप अगले सवाल का जवाब दे दीजिए कि किसी ने आपसे पूछा है क्या आपकी वतन वापसी के इम्कानात रोशन हुए हैं या नहीं? जब भी मुनासिब हुआ इंशाल्लाह अच्छा सवाल। पलकों के बल चलते हम पाकिस्तान चले जाएंगे। और मैं जितना पाकिस्तान को इस वक्त मिस कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई एक्सपेट्रिएट इस वक्त कर रहा हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने आज तक इतना तवील अरसा अपने फास्टेस्ट फ्रेंड से दूर कभी नहीं गुजारा। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही थोड़े दोस्त हैं मेरे, इसलिए कि मेरा दोस्त बनता ही कोई नहीं। मुझे बर्दाश्त ही बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो ज़फ़र इकबाल साहब से दूरी जो है ना, वो मेरे लिए जहर कातिल है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे मैं कभी बीमार नहीं हुआ, बहुत कम होता है कि मैं बाकायदा लंबा चौड़ा बीमार हूँ, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का बायस ये दूरी है कि मैं ज़फ़र साहब से दूर ज़्यादा देर रह नहीं सकता। सब मुल्की सियासत की इस वक्त ऐसी खिचड़ी पक चुकी है कि PSL का आगाज हो गया मगर किसी की उस तरफ दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। यू विल बी सरप्राइज कि ये जो कमिश्नर साहब हैं, जी हाँ, जो आज के जो रूह रवां आज के मेन कैरेक्टर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी PSL से मुताल्लिक। यस, कि हम पिंडी में जो सारा सिलसिला करवा रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया मामला। सर चाचा बूटा छा गया है और इस तरह के किरदार सिर्फ आप ही तख्लीक कर सकते हैं। प्लीज शो में चाचा बूटा को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया करें। भला कौन से शो में? चाचा बूटा वाला चाचा शो में? बूटा ओके। वाला शो जो आप देखती नहीं है, आप अच्छा करती हैं ना देखा करें। चाचा बूटा महंगाई के ऊपर बेहतरीन बात करता है, गरीब की कसमा पुरसी उससे अच्छी कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। लेकिन अब पॉलिटिकल एनालिसिस जो बात शकील साहब ने करनी है, इंटरनेशनल सिनेरियो को डिस्कस करना है, तो चाचे बूटे का वालिद भी नहीं डिस्कस कर सकता। जी बिल्कुल। सर एक सवाल के वसीम पुन्नू के बारे में क्या अपडेट है? वसीम पुन्नू के साथ इत्तफाक से मेरी आज सुबह उसके ऊपर हुई है, चैट के ऊपर गुफ्तो शनीद। वो एक छोटा सा सवाल करता है, सर जी पूछे कि हम दसो की करना है। तो मैंने कहा था इंतज़ार करो, तुम्हारे वीज़े की देर है, जो ही वीज़ा लगे फ़ौरन, जैसे कल परसों नवीद वफा का लगा, वो आ गया, वो खड़ा है, वो बैठा हुआ है। जी। शकील साहब का कल लगा, आ गए, कल रात को या परसों लगा था, कल आ गए। आज काशी का लगा है, प्रॉबेबली सुबह वो यहाँ पे होगा। इसका लग गया तो इसको भी बुला लेंगे। तो जो ही वीज़ा लगता जाएगा हम सब दोस्तों को बुलाते चले जाएंगे। टीम छोटी है क्योंकि खबर हार नहीं कर रहे, मजीद अमाकतें कर रहे हैं। सर आजकल ट्विटर पर भी बहुत से लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप रेगुलर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ट्विटर इज इक्वल्स टू आज के दौर का एक्स। जी जी, एक्स की बात किया करें, ट्विटर तो पुरानी चीज होगी। वो तो जो कमेंट जेनेरिक नेम, यार वो बड़ा खूबसूरत एक यॉट गुजर रही है, उसका आप कट अवे शॉट क्यों नहीं लेते? वो देखिए क्या खूबसूरत शॉट। अच्छा जी, सच पूछे ना तो मैं बहुत सी जगहों पे इनएक्टिव हूँ। मैं उस तरह का एक्टिव तो रहा ही नहीं, इसलिए कि हालात का तकाजा है। मुझे कहा गया था जी इलेक्शन तक आपने बिल्कुल हाथ हौला रखना है, व्लॉग्स भी नहीं करने। मैं तो शो भी नहीं कर रहा क्योंकि लोग बादशाह बंदे हैं ना। लोग कहते हैं जी वेयर इज खबर हार, उन्हें ये नहीं पता कि ये सारी बातें पाकिस्तान में करते हुए हम अच्छे लगते हैं। दयारे गैर में बैठकर पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू, मौकरी, शरारत, वो चीज़ें यहाँ पे हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर पॉलिटिक्स पे आप पैरोडी नहीं कर सकते, तंज़ो मज़ाह नहीं कर सकते, सटायर नहीं कर सकते, टंग इन चीक फिक्रे नहीं दे सकते, तो फिर खबर हार किधर गया? तो जो सीधा सीधा सा एक स्टेज शो कंपैरेटिवली एक शरीफाना वर्जन ऑफ खबर हार, वो हम मजीद अमाकतें के नाम से दे रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खबर हार हम करेंगे ही पाकिस्तान में, जब भी कभी गए अल्लाह खबर हार हम पाकिस्तान जाके करेंगे इंशाल्लाह। सर ये तो आपने एक स्टेटमेंट दे दिया जो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, बहुत सारी चीजें शकील साहब को भी नहीं पता था, ज़िया को, इनको भी नहीं पता। अच्छा जी, चाचे बूटे ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। कौन है वैसे चवल चाचा बूटा जी? है बहुत बड़ी चवल है यार, तू तो कुछ भी नहीं होते। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ नाजरीन, आपने जैसा कि हमने कहा आपने वैसा ही सुना।
और जो पाकिस्तान के हालिया हालात हैं वो आफ्ताब इकबाल साहब से बेहतर ना तो कोई जान सकता है अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा, और ना ही इसी तरह ना उनको कोई बयान कर सकता है। हम जो न्यूज़ चैनल सुन रहे हैं आजकल, उनके ऊपर यकीन करें कि सिवाय ये जो 2-4 घर हैं इनकी ख़बरों के सिवा और कोई ख़बर हमें नहीं मिल रही। जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के चैनल हैं वहाँ पर तो बातचीत चलो होती है, उनके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं वो हमें बता देते हैं, लेकिन जो हमें ठीक से पाकिस्तान के हालात के बारे में बात सुननी होती वो वहाँ चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स या फिर टीवी चैनल्स, उनके ऊपर वो हमें सुनने को नहीं मिल रही। अक्सर जब भी टीवी ऑन करते हैं तो वहाँ पर चल रहा होता है कि फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, फ़लाँ मुल्क में ये हो गया। फ़लस्तीन के बारे में ख़बर कभी नहीं देखी, पाकिस्तान के हालात के बारे में कोई ख़बर नज़र नहीं आ रही। बस जहाँ भी देखें तो कहीं लिखा होता है सियासत का बेताज बादशाह आसिफ जरदारी वहाँ पहुँच गया, बिलावल भुट्टो वहाँ पहुँच गया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। कोई सीरियस नहीं है पाकिस्तान के हालात के बारे में। लेकिन आज जो आफ्ताब इकबाल साहब ने बात कह दी है कि पाकिस्तान, आफ्ताब इकबाल साहब ने मेरा ख्याल है एक बार 2018 के अंदर ये बात कही थी और एक बार 2022 के अंदर उन्होंने ये बात की थी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। 2018 में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तरक्की करेगा इमरान खान के साथ और इमरान खान के बगैर भी। लेकिन 2022 में उन्होंने अपनी इस बात को जो है ना ये दोबारा से रिपीट करते हुए उन्होंने साथ में ये भी कह दिया था कि मैंने जो पहले कहा था वो बात ख़त्म होगी, पाकिस्तान अब तरक्की करेगा इमरान खान के साथ, उसके अलावा मुझे नज़र नहीं आता। और आज देख लें वही हालात हो चुके हैं कि इमरान खान जो है वो बंद है, ले पाकिस्तान डे बाय डे गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है। पाकिस्तान के जो मुआशरती या मुआशी हालात हैं, आप लोग यकीन करें बहुत ज़्यादा नाजुक मोड है, बहुत ज़्यादा जो है ना बचने की सूरत हाल कम नज़र आ रही हैं। बचना मीन डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हुए हम ना 100 की स्पीड से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अब जो 28 मिलियन डॉलर हमने 2 साल के अंदर वापस करने हैं, तो आप लोग ये अंदाज़ा करें कि वो कहाँ से करने हैं। हमारे पास तो 1 अरब डॉलर भी नहीं है, तो मिलियन हमने कैसे वापस करने हैं। तो यही बात है कि जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। पता मेरा ख्याल है साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ चुका है कि ਇਹਨਾਂ तिलों ਦੇ ਵਿੱਚ कोई तेल नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी ਜਿਹੜੀ अना है, अपनी ਜਿਹੜੀ ईगो है, ਉਹਦੇ वजह तो जो है ना इमरान खान साहब हो या कोई और बड़ा सियासतदान हो या कोई मुआशियतदान हो, उनसे बात करने के लिए कोई भी रज़ामंद नहीं है। हमारी तो दुआ ही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपना करम रहम फरमाए और इसको ता क़यामत सलामत रखे, शादबाद रखे। ऐसे नहीं जैसे आजकल है, खुशहाल पाकिस्तान रखे। तो आप भी मेरी इस दुआ के साथ आमीन कहिए।